हेलो दोस्तों, मेरा नौकर सोहन जो कि 18 साल का है और वो हर वक्त मेरे साथ घूमता रहता है। उसको मैं छोटू समझ रहा था, परंतु अचानक एक दिन सोहन ने मुझे कहा, सेठानी मुझे छोटू समझने की भूल मत कीजिए। मैं उसके बातों से आश्चर्यचकित रहा। एक रात को जब मैं उसको देखा तो मैं भयभीत हो गई थी, क्योंकि सोहन जब नहा रहा था तो अचानक मेरी नजर उस पर गया। तो उसका शरीर किसी 18 साल के लड़के की तरह नहीं लग रहा था। वो मुझे 27 साल के किसी आदमी से कम। दोस्तों, इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 18 वर्ष का लड़का मेरी तरह की 36 वर्ष की महिला को इतना सुख दे सकता है। सोहन 18 वर्ष का था। उसे मैं गांव से शहर अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1.5 साल का बेटा था। जब मैं काम से बाहर जाती थी तो सोहन मेरे बच्चे की देखभाल करता और वह मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के मां बन गई थी, क्योंकि मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां वह किसी और लड़की से शादी कर रहा था। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और शादी किसी और लड़की से कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को गिराने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 7 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे परिवार ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी और मैं अपने गांव गई थी। अपने बाबा के जन्मदिन बधाई देने के लिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे बाबा ने गोद में लिया था। गोलू उनके पास खेल रहा था। तभी दफ्तर से मेरे मोबाइल पर फोन आया और मैं फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई, और वापस आई तो मेरा गोलू बाबा के पास नहीं, बल्कि घर का काम करने वाले एक नौकर के पास था। गोलू उस काम वाले नौकर के पास खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस काम वाले नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, सेठानी मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे काम की जरूरत है, जो भी काम हो मैं कर लूंगा। उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं सोहन हूं। मैं इस घर में काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब कुछ महीनों के लिए कहीं जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 3,000 महीना दूंगी। सोहन मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। मैंने इस सोहन को अपने घर लाने का फैसला किया। सोहन तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 7 माह पैसा देने के लिए वह अपने गांव जाएगा। सोहन मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता था। सोहन को घर आए 25 दिन हो चुका था, और इस 25 दिन में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी, जो गोलू मुझे परेशान करता था। अब वह सोहन के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने रामू को एक अलग रूम दिया था। एक दिन रात में गोलू बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सोहन मेरे कमरे में आया और उसने गोलू को मुझसे ले लिया। सोहन के पास जाते ही गोलू शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। गोलू छोड़ नीचे खिन्याओ टी वो छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने सोहन को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो गोलू सोहन से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से सोहन गोलू के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। सोहन के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सोहन के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे बाजार लेकर गई, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक सामान्य सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो गोलू आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी सोहन मेरे लिए पानी लेकर आया, और सोहन मुझे तब से ही एक तक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब सोहन ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार कर सीखा है। सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूं। सोहन के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वह बहुत स्वच्छ और सही से रहने लगा था। वह 18 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कद-काठी अच्छी थी।
वह घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक-ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था। उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। मैं दफ्तर के लिए निकलने से पहले गोलू को चूमने गई। तब वह सोहन की गोद में था। अचानक सोहन ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ सोहन के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और दफ्तर के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई तब भी मैं सोहन की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। सोहन ने गोलू को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी। उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद सोहन कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। सोहन की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैं घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने सोहन को कमरे में बुलाया और उससे नोट बांधने को कहा। नोट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसीलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो सोहन ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक दोस्त और उसका प्रेमी भी आया। सोहन ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी दोस्त गीता एक सप्ताह मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 5 दिन उसका प्रेमी भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को सोहन ने खाना बनाया और गीता और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। गीता तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी कमलेश हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, सुशीला, तुम गीता से भी ज्यादा सुंदर हो। कमलेश के बोलते ही सोहन उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद कमलेश अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही सोहन मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुन, उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने सोहन से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसीलिए तू सिर्फ वही कर। बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। सोहन को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज सोहन मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सामने गीता थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। सोहन को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में गीता की ओढ़नी बंधी हुई थी। गीता ने कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। गीता बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को कमलेश साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। सोहन भला कमलेश साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? गीता अब भी नशे में लग रही थी। ऐसा मुझे लगा गीता ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। गीता और कमलेश तभी वहां से चले गए। सोहन मुझसे भी माफी मांगने लग से लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। आरफ भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं सोहन को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि सोहन अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने 0000116 शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा।
सोहन का शरीर बेहद मजबूत था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी। तभी सोहन ने मुझे आवाज दी। वह मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था। फिर भी मैं अपनी सुध बुद्ध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने छुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा। इसीलिए दोपहर के समय में अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस समय मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर सोहन दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं, उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सोहन की नज़र मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से करा उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, भाई साहब, अब आप बस आराम से लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। सोहन ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके स्पर्श से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदायक बीता। सोहन में हर गुण भरा हुआ था। वह किसी भी काम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती। कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। हर बार सोहन का आना मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक सोहन के बिना हर रात को सो नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था। अचानक यह सब क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। तब मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिनों आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब पूरा वक्त गोलू सोहन के साथ रहता था। जब उसे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को सोहन पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सोहन ने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी। लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटे जीरो बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसीलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके जीरो बल्ब जला दिया। वह जब मालिश कर रहा था, मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरी पीड़ा जैसे जैसे झट से गायब हो गई थी। मालिश करते समय सोहन ने मुझसे पूछा, मालकिन, आपको गोलू के पिता की कभी याद नहीं आती? आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अभी तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही उत्तर नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वहीं विराम लग गया। सोहन की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। अगले 1-2 बाद वह तारीख थी जब मैंने अपने प्रेमी से मुलाकात की थी। आखिर वह दिन आ ही गया। उस दिन मैंने दिन भर अपने मन को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने प्रेमी की बहुत याद आ रही थी। आज वह मेरे साथ नहीं था, लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता था। गोलू को देखकर मुझे रोज उसकी याद आती थी और आज मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। गोलू पास में सो रहा था। इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने आज अपनी दवाइयां भी नहीं ली थीं। गोलू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं शांत हुई तो उसने मुझे दवाइयां दी। मेरे रोने की आवाज से गोलू हल्का हिलने लगा। वह जाग न जाए, इसलिए सोहन मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का कारण सुनकर सोहन भी शांत हो गया था। वह लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, सोहन, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ।
तब सोहन ने कहा, मालकिन मैं अभी छोटा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि सोहन मेरे बच्चे को खाना खिला रहा था। मुझे गोलू का ख्याल नहीं आया था, लेकिन सोहन ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर सोहन ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आज गीता मुझसे मिलने घर आई थी। वह सोहन की तरफ देख भी नहीं रही थी। सोहन ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गीता जाने लगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहां से निकाल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद सोहन ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने गोलू को भी सुला दिया था। गोलू आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। सोहन उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे गोलू की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। सोहन मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूं या नहीं, और फिर उसने मेरा फोन उठाया। उसकी वह खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, सोहन ये सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह कुछ नहीं कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह गीता के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन कमलेश के फोन का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था और तब से मैं सोहन पर नजर रख रही थी। सोहन, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने कमलेश पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूंगा मालकिन। उस रात जब कमलेश नशे में था, वह आपके कमरे में आया था। वह आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। सोहन की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अपना हिसाब करो और गांव निकलो। मेरी बात सुनकर सोहन बोला, मालकिन आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की दवा मिलाई थी जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थीं, और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में मोबाइल पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थीं। आप फिर से अपने उस प्रेमी से मिलने की तैयारी कर रही थीं। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे यह सब पता था। आप उससे ना मिले, इसीलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था। वह व्यक्ति अब भी आपको धोखा दे रहा है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। वह आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वह आपके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। सोहन, तुम हो कौन? तुम्हें यह सारी जानकारी कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके दादा साहेब ने मुझे आपका तस्वीर दिखाया था। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, लेकिन दादा साहेब ने यह भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ है। तब मैंने उनके साथ मिलकर यह प्लान बनाया। आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं, इसलिए मैंने आपकी सुरक्षा करनी शुरू कर दी। सोहन 18 वर्ष का नहीं था। मेरा पहला शक सही निकला। वह 27 वर्ष का था और एक अच्छी नौकरी पर था। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। सोहन ने मेरे प्रेमी के बारे में जो भी कहा था वह सब सच था। सोहन ने मेरे प्रेमी की सारी जानकारी सही निकाली थी। सोहन जैसा ईमानदार पति और मेरे बच्चे का पिता मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने प्रेमी के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी।
आज मैं सोहन के साथ बहुत खुश हूँ। वह मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे दादा साहिब की वजह से आज मेरा परिवार शुरू हुआ। मुझे सोहन जैसा पति मिला। यह मेरा सौभाग्य था। तो दोस्तों, यह थी हमारी नई कहानी, अनोखी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।